हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम गुड। और जी उसके बाद में आज का व्लॉग शुरू किया था। यहाँ बना रही थी मैं खाना। तो खाने में हम बना रहे हैं मुरादाबादी चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले रिफाइंड ऑयल लिया। उसमें मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को ब्राउन कर लिया था, गोल्डन फ्राई किया था, एक्चुअली ब्राउन नहीं किया था। उसके बाद में मैंने ये सारी चीजें इसमें डाल दी थी, जिसमें मेरे पास में 1 kg चिकन था, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, हरी मिर्च मैंने 10-15 ली थी, उनको ना बारीक बारीक काट लिया था। 3-4 टुकड़े किए थे, सॉरी बारीक नहीं काटा था। और 2 टेबल स्पून भर के इसमें था जी हरी मिर्च का अचार। 7 खड़े मसाले थे, जैसे जीरा, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची वगैरह, दालचीनी वगैरह। और उसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया था। और इन सब चीज़ों को डालकर ना हम इसको भून लेंगे अच्छे से। वैसे तो मैंने शॉर्ट में स्पेशली रेसिपी शेयर कर दी है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और ऑलरेडी भी मैंने ना इसकी रेसिपी शेयर करी हुई है, लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ बता देती हूँ। खैर, साथ ही मेहमान आए हुए थे, तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह बनाई थी, कुछ फ्रूट्स कट किए थे, तो ये मैं चाय मैंने भिजवा दी थी बाहर। और यहाँ पर भुनाई हो चुकी थी चिकन की बहुत अच्छे से। उसके बाद में जी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, चावल जितने थे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने डबल पानी ऐड किया था। और यहाँ पर जो है राइस मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से उबाला आ गया है। फिर हमने इसमें राइस डाल दिए। अच्छा, अब हम इसको जो है ना पानी खुश्क होने तक पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा खोल के पकाएंगे। और उसके बाद में जब पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, चावल के लेवल में आ जाएगा, तो हम इसको जो ना स्लो फ्लेम पर ढक करके पका लेंगे। साथ ही मैंने लेमन के स्लाइसेस ऐड करे थे, और ये बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद में जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें उबाला आ गया, पानी भी थोड़ा कम हो गया था, चावल के लेवल में आ गया। फिर मैंने इसको अच्छे से कवर करके स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और जी 15 मिनट में ये दम में आ चुकी थी, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया और ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। और जी उसके बाद में मैंने खाना सर्व किया, क्योंकि आज घर पर थे गेस्ट, तो बिरयानी थी साथ। वैसे मैंने चिकन भी बनाया था, लेकिन उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी। उसके बाद जी यहाँ पर जो है व्लॉग शुरू होता है। ये मैं आ गई थी मार्केट, तो घर पे उसके बाद में कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बस मैं मार्केट आ गई थी, क्योंकि अम्मी को ना काफी सारी चीजें दिलानी थी। अम्मी लोग होते हैं ना, कुछ भी नहीं लेते अपने लिए, तो मैं उनको कह रही थी कि आप अपना सामान ले लो, जो जो चीजों की जरूरत है ना आपको, जिन भी चीजों की, वो आप खरीद लो। तो यहाँ पर अम्मी को कुछ बेसिक सी चीजें लेनी थी। उनकी क्रीम वगैरह खत्म हो गई थी, काजल वगैरह, कुछ फेस पाउडर। मैंने कहा वैसे वो यूज नहीं करती, मैंने उनको एक फेस पाउडर दिया था, मैं आपको बताती हूँ, और वो मैंने घर जाके देखा तो एक्सपायर हो गया। एक मैंने उनको बीबी क्रीम दी थी, मैंने कहा आप लगा लो, आपके फेस पर अच्छी जाएगी, तो वो भी उन्होंने रखी रखी ना एक्सपायर हो गई। और उन्होंने एक बार भी उसको यूज नहीं किया, मतलब किसी फंक्शन में भी नहीं यूज किया। तो बस ऐसा ही है, लेकिन खैर मैंने दिला दिया था, मैंने कहा यूज कर लो। उसके बाद में जी यहाँ पर हम आ गए थे कपड़ों की शॉप पे। तो अम्मी को एक गर्म सूट लेना था, तो वो ये वाला देख रही थी, इसका कलर बड़ा प्यारा है, मेरे सूट का भी कलर ऐसा ही है। तो इसमें 2 ऑप्शन थे, लेकिन ये वाला कलर ज्यादा प्यारा लग रहा था, तो अम्मी ने ना वो ही लिया जो अभी आपको दिखा रही थी। मैं भी दिखाती हूँ बाद में। खैर, यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फैब्रिक थे ना, तो मेरा बड़ा दिल आ रहा था इन वाले सूटों पर। और ये देख सकते हैं आप, ये क्रीम कलर का इतना प्यारा है, पिंक वाला भी बहुत खूबसूरत है, और उसके अलावा रेड वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये मेहरून टाइप का। और मेरे माइंड में ना इतने सारे आइडियाज आ रहे थे ड्रेसेस के, इनको देख देख के, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि बाजार में जाके ना अक्सर इंसान वो चीजें ले रहा होता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं होती है। तो खैर, मेरा दिल तो बहुत आ रहा था इन चीजों पर, लेकिन फिर बस खुद को कंट्रोल किया। मैंने कहा मैं अपनी चीजें नहीं लेने आई हूँ, अम्मी को चीजें दिलानी थी, सॉरी उनको लेनी थी, तो उनके साथ ही मैं आई थी। अच्छा, वैसे फैब्रिक ना ये काफी रिजनेबल प्राइस में लगा रहे थे, क्योंकि ये काफी महंगे महंगे हैं। मैंने भी सूट बनाया है इन्हीं वालों में का, तो मुझे तो 450 पर मीटर का फैब्रिक मिला था वो। लेकिन इस वाली शॉप पे ना ये थोड़ा अच्छे से प्राइस लगा रहे थे, तो मैं सोच भी रही थी, लेकिन फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या हुआ। खैर, यहाँ पर हम आ गए थे बैग्स और ये हैंड पर्स वगैरह इन चीजों की शॉप पर ना। तो ये वाला बैग मुझे ब्राउन वाला इतना कोई प्यारा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस देख के मैंने वापस रख दिया। 2100 का ये बता रहे थे। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया तो आप ब्रांड का ही ले आओ। तो खैर बहुत ही प्यारा था, लेकिन बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसिव था। और यहाँ से अम्मी को एक बैग दिलाया था मैंने, तो वो भी 1300 का था। फिर इन्होंने कुछ डिस्काउंट करके ना कम कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे काफी कॉस्टली लगा। आजकल पता नहीं इतनी महंगाई क्यों हो गई है हर चीजों पर, या तो मेरी समझ नहीं आती, मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। क्योंकि शादी के बाद से, क्योंकि शादी की बहुत सारी चीजें थी, तो मैं ज्यादा इस तरह की चीजों की खरीदारी नहीं करती। तो मुझे याद आता है कि मैं जब शादी से पहले ले रही होती थी ना चीजें, तो इतनी महंगी नहीं होती थी। और अभी बैग्स, हैंड पर्स वगैरह इतने कोई महंगे हो गए हैं। अच्छी क्वालिटी का अगर आप कुछ भी लोगे ना, तो 1500 से कम में तो कोई पर्स नहीं आता। तो खैर, यहाँ पर उसके बाद में जो मैंने शू अभी पहना था, सॉरी सैंडल अभी पहनी थी, वो मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं खरीद चुकी हूँ अभी 1 हफ्ता पहले ही। और ये वाली ना अम्मी ने ली थी, मैं तो बस ट्राई कर रही थी, क्योंकि ये ना मेरे पैर में आ ही नहीं रही थी। साइज तो मेरा ही था, लेकिन वही मसला है हमेशा की तरह, पैर इसमें मेरा फंस गया था पीछे ही। तो खैर अम्मी ने ली थी, इसमें का अम्मी को 1 नंबर बड़ा आता है, तो उन्होंने अपने लिए लिया था। और ये प्यारी लग रही थी, काफ़ी डिसेंट सा ना ये सैंडल था, और स्लीपर टाइप था ये, लेकिन आने जाने में यूज़ कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर थी हमारी कुछ चीज़ें, अम्मी का सूट, ये रहा पर्स, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। ये खैर पर्स है, आप देख सकते हैं। और ये उन्होंने बोला था 1300 का, 1350 का शायद, और उसमें डिस्काउंट कर दिया था कुछ। तो ये जो है ना,
मुझे मतलब वैसे अच्छा लग रहा था, काफ़ी डिसेंट सा था। और अम्मी के पास जो हैंड पर्स है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो मम्मी को कहती हूँ आप इसको लेके मत जाया करो, थक जाती हो आप इसको ले लेके, क्योंकि फिर जब जितना बड़ा बैग होता है ना, इंसान इतनी फिजूल चीज़ें रख रहा होता है उसमें, और फिर वो थक जाता है उसको लेकर के। कंफर्टेबल चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने ना उनको नॉर्मल साइज़ दिलाया था, थोड़ा छोटा साइज़ ना, आने जाने में जो वो यूज़ कर लें। खैर यहाँ पर मैं कुछ क्लचर वगैरह लेकर के आई थी। एक वाइट वाला था ये, और एक जो है ये देख सकते हैं, एक ये वाला बहुत प्यारा सा था, बड़े साइज़ का था ये। क्योंकि मैं आजकल तो वैसे भी कोई हेयर स्टाइल घर में होता ही नहीं है, बस क्लचर लगा होता है। और साथ ही ये हेड लेके आई थी मैं एक। और पहले जब मैं शॉप पे गई थी ना, तो इतने प्यारे प्यारे क्लचर थे, फ्लावर वाले थे, जो इंस्टाग्राम पे अक्सर आपने देखे होंगे, उस टाइप के थे। लेकिन आज मैं गई तो मुझे मिले ही नहीं। और ये चीज़ें भी इतनी कोई महंगी थी ना, 40-50 के, ये छोटे छोटे क्लचर भी ना 40 के 50 के थे। खैर यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के सॉक्स लेकर आई थी। उनकी जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं, जब मुझे याद आती हैं, तो मैं उठा के ले आती हूँ बाज़ार से। और वो हमेशा की तरह ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी भी वो ये कह रहे थे मैं ऐसे सॉक्स नहीं पहनता, मैं इससे छोटे पहनता हूँ। मैंने कहा आप बच्चों वाले ले आए, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ला दूंगी बच्चों वाले। मतलब उनको हमेशा ऐसा लगता है पता नहीं ये कैसी चीज़ लाई हुई, अच्छी होगी भी या नहीं। जबकि ये सॉक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, और जो है ना साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट था। वो शॉर्ट वाले सॉक्स पहनते हैं। तो खैर बाद में उनको पसंद आ गए थे, जब मैंने उनको निकाल के दिखाया ना, तो उनको बहुत अच्छे लगे। फिर खैर उसके बाद में जी यहाँ पर मैं फ़िश फ्राई करने लग रही थी। और ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर जो है धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चों को रोस्ट किया है। और मैं इनको ना दरदरा सा कूट लूँगी। साथ मेरे पास में जो है ना रेड चिली साबुत वाली नहीं थी, तो मैंने उसको, उसकी जगह पर मैंने क्या किया, मेरे पास में चिली फ्लेक्स पड़े थे, तो मैंने एक पाउच ना उसका ऐड कर दिया इसमें। और अच्छे से ना मैं इसको इस तरह से दरदरा सा कूट लूँगी। और ये चीज़ ना बड़े कमाल की है, ये हामन-दस्ता इसको बोलते हैं। मतलब इसमें बहुत अच्छे से ना, आप मिक्सी में तो बिल्कुल बारीक हो जाता है, वैसा भी नहीं चाहिए होता, लेकिन इसमें दरदरा सा कूट सकते हैं। खैर यहाँ पर मैं मैरिनेशन बना रही थी फिश का, जिसमें मैंने 2 लेमन का जूस ऐड किया था, उसके अलावा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो मैंने कूटा था ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जी मैंने यहाँ पर डाला था काला नमक और वाइट नमक, साथ ही मैंने डाली थोड़ी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला था फूड कलर, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। वैसे चाहें तो नहीं भी ऐड करें, बट मैंने हल्का सा ना ऐड कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, डाल देते हैं, बट इतना कलर भी नहीं आया था क्योंकि ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िश, ये फ़िश इतनी कोई बड़ी थी, आई थिंक 3 किलो की फ़िश तो ये होगी। मतलब मेरे से तो ये साफ़ भी नहीं हुई है, मतलब कटिंग करना इतना मुश्किल हो गया था ना इसकी। और ये 2 फ़िश थी, 2 में से आप ये सोच सकते हैं ये एक भी नहीं है पूरी। एक ना मैंने अपनी मेरी जो सासू अम्मी है उनको दे दी थी। मैंने कहा आप ना इसका सालन बना लेना। और फिर ना ये ज़िंदा थी, तो मुझे इसको कट करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या सोच के इसको ले आए थे। मैं फ़िश साफ़ तो कर लेती हूँ, कटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी साइज़ की नहीं कर पाती। 1 किलो तक की फ़िश मैं कटिंग कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक ये 3 किलो की होगी, यानी कि मेरी बेटी की हाइट की ये फ़िश थी। और इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो गया था। कटिंग मैंने कराई थी अपनी सासू अम्मी से। मैंने कहा आप इसका मुँह काट दें। फिर उन्होंने क्या किया, पूरा ही काट दिया इसको, कि चलो तुमसे तो होगी नहीं, क्योंकि ये ना उनसे भी नहीं हो रही थी, मतलब उनसे भी हैंडल नहीं हो रही थी। ज़िंदा थी तो उनके हाथों से निकल निकल के भाग रही थी। फिर उन्होंने पता नहीं जैसे तैसे करके इसको कट किया, फिर वॉश मैंने कर लिया था। मैंने कहा बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी, बस यही बहुत है, क्योंकि इसको कट करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। तो मेरे से तो होती नहीं, पता नहीं मेरे हस्बैंड को लगा शायद कि ये कर लेती है तो अभी भी कर लेगी ये। मैंने कहा ये वाली मेरे से रही होगी, क्योंकि शादी से पहले तो खैर ये वाली चीज़ें मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, कभी 1-2 बार करा होगा ये सब, मतलब फ़िश कटिंग करना, साफ़ करना, पकाना। लेकिन ये है मेरे हस्बैंड खाते हैं तो मैं बाकी कर लेती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कर सकती मैं जितनी बड़ी साइज़ की ये थी। तो खैर इसमें से मैंने बाकी रखवा दी थी, क्योंकि वो सालन बना लेंगी। ये वाली मैं फ़िश फ्राई करूँगी। इसको मैरिनेट करके रख दिया था। फिर मैं स्लैब साफ़ कर रही थी, और यहाँ पर क्योंकि मैं थी नहीं, आपको पता है, तो ये वाला स्लैब ना काफ़ी डस्टी हो रहा था। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ वाफ़ किया। जो यहाँ पर जार वगैरह पड़े हुए थे वो भी काफ़ी डस्ट में उड़ थे। मैंने कहा इनको मैं धीरे धीरे साफ़ करूँगी। आज ही मैं इधर हूँ अम्मी की तरफ से। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप कभी अम्मी की तरफ होती हैं व्लॉग में, फिर आधा व्लॉग आपके घर का होता है। तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मेरा घर इतना कोई दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का ही डिस्टेंस है। तो मुझे जब ज़रूरत होती है मैं इधर आ जाती हूँ, जब ज़रूरत होती है उधर चली जाती हूँ। और बाकी अभी तो अम्मी की तबीयत ठीक है, तो हो सकता है मैं इधर ही रुक जाऊँ। बाद में बीच बीच में जाती रहूँगी मैं, लेकिन शायद ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं वहाँ ना रहूँ, तो इधर ही रहूँगी। और आपको इधर के ही व्लॉग इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके बाद में जी मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था और अजीब सा फील हो रहा था आज मुझे। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोडक्टिव रहने लगी हूँ आजकल, मतलब हैबिट्स इंसान की चेंज हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी अब ठीक रहती है। पहले तो आपको पता है मुझे पेन रहता था, तो अभी तो ठीक है। तो पता नहीं क्या हो रहा था, आज मैं काफ़ी टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा यार पता नहीं आज मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, इतना लो फील कर रही थी मैं। तो मैंने कॉफ़ी बनाई। उसके बाद में जी मुझे ये लाइटर यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये मेरी बेटी ने ना इसको पटक पटक के ख़राब कर दिया है। अभी तो इसकी लाइट जल रही है। तो मैं ये सोच रही थी, जब मैं व्लॉग में दिखा रही थी इसकी लाइट कैसे जल गई है, क्योंकि इसकी लाइट भी नहीं ऑन होती। इसकी लाइट ऑन होने का मतलब है कि ये जो है ना लाइटर, ये सही है। बट जब मैंने इसको ट्राई किया, मैंने कहा गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ और फिर चला के देखते हैं ये काम करता है या नहीं।
तो ये काम ही नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं। बस इसकी लाइट ऑन हो रखी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या ही मसला है इसका, और मैंने इतनी शौक से मंगाया था ये, लेकिन मेरी बेटी ने इसको खराब कर दिया। अब मैं चेक करूंगी, अगर ये रिपेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, जब मैं किचन का स्लैब साफ कर रही थी तो मुझे किसी की बात याद आ गई। एक्चुअली जो लोग ब्लॉग देखते हैं ना, और स्पेशली जो आपके जानने वाले होते हैं, तो उनका काम होता है ब्लॉग देख के सबसे पहले चुगली करना। तो उनके पेट में बात नहीं खपती, फिर वो किसी और से जाके कहते हैं। तो अक्सर मेरे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैं क्लीनिंग वगैरह दिखाती रहती हूँ। तो उन्होंने ना किसी से जाकर कहा, एक ने ब्लॉग देखा, फिर किसी से कहा कि ये ना किचन तो ऐसे साफ करती है जैसे कि वो संगमरमर का ना ताजमहल बन जाएगा। तो मुझे उनकी बात याद करके इतनी हंसी आई है ना। मैंने कहा यार, मतलब हम क्लीनिंग भी कर रहे हैं ना, तो उस पर भी लोगों को मतलब वो जेलस फील कर रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों का। अगर हम नहीं करें तो ये कहते हैं भाई नहीं करते, अगर कुछ करते हैं तो मतलब बहुत अजीब बात है। करते हैं तो ये है कि भाई इसको ये ताजमहल नहीं बन जाएगा। मैंने कब कहा कि ताजमहल बन जाएगा? भाई वो किचन ही रहेगी, लेकिन क्लीनिंग करना तो हमारा काम है ना। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार पता नहीं लोग कितने जेलस होते हैं। खैर उसके बाद में जी, आप चेयर देख रहे होंगे, चेयर पे मेरे हस्बैंड बैठते हैं, तो है ना इसका सारा कवर इसी तरीके से इधर उधर पड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद में मुझे याद आया, किसी ने मुझसे रिंग का भी पूछा था कि अब आपने दोनों तीनों रिंग अपनी क्यों बेच दी, वो तो बहुत प्यारी लगती थी। तो यार बस मैंने आपको स्कैम का तो बताया है, ज्वेलर ने मेरे साथ में स्कैम कर दिया। मैंने क्या सोचा था कि 2-3 रिंग जो मेरी हैं वो मैं दे करके ना एक रिंग दूसरी ले लूंगी। ये तो मुझे परचेस करनी ही थी, तो मैंने सोचा वो वाली जाके ना 3 रिंग भी जा रही हैं, एक अगर अच्छी आ जाएगी ना तो मैं एक रिंग ले लूंगी, क्योंकि इतना प्राइस वो उसका लगा रहे थे। बट बाद में जब उन्होंने स्टोन्स निकाल दिया ना, तो उन्होंने उसके पैसे ही अच्छे नहीं दिए, तो इसलिए मेरे हाथों से तीनों रिंग चली गई। बट ये भी ठीक ही है। अच्छा, इसके कलर में मुझसे धोखा हुआ है, क्योंकि ना शॉप पे ये कलर दूसरा लग रहा था। शॉप पे जब मैंने इसे देखा था ना, तो मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था, ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, तो प्यारा भी लग रहा था। बट आई थिंक लाइट्स की वजह से वहाँ ऐसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर ये लाइट है। बट कोई बात नहीं, चल जाता है, इंसान को इतना धोखा हो जाता है। बट बाद में बहुत पछताई थी मैं वो वाली ड्रिंक्स देने के बाद में। अच्छा खैर, हमारा टॉपिक चल रहा था जेलस का। तो हाँ यार, मैं ये वाली चीज़ मतलब नोटिस करती हूँ, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, लोग इतना जेलस होते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। अगर आप अपनी लाइफ में एकदम अच्छे से रहते हैं, घर अच्छे से संभाल रहे हैं, या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पैसे कमा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर जैसे यूट्यूब पर व्लॉग्स भी डालती हूँ ना, लोगों को इसका इतना मतलब दर्द होता है यार, उनके सर में इतना दर्द होता है मेरे व्लॉग्स देख करके कि ये व्लॉग्स क्यों बना रही है, मतलब इसी पे कमेंट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जो चुगली करने वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी बात खुलेगी नहीं, आगे जाके हमारा नाम नहीं खुलेगा। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, जो लोग चुगली करते हैं ना, और जो उनकी चुगली सुन रहा होता है, सुनने वाला ना कभी अपने पेट में बात नहीं रखता। वो सबसे पहले फौरन जाके उसी से कहता है जिसके बारे में वो बात होती है। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ कहेंगे और हमारा नाम नहीं पता लगेगा। और इतनी बातें बनती हैं, मैं हफ्ते में 2-3 व्लॉग डालती हूँ, 3 भी डाल देती हूँ या 2 तो आती हैं। तो इस पर भी ना लोगों को इतना एतराज़ है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि यार ये अपनी लाइफ में क्यों प्रोडक्टिविटी के साथ रह रही है और क्यों व्लॉग्स डाल रही है। इससे भी जेलस होता है। तो बस अल्लाह माफ़ करे और इन लोगों को हिदायत दे। अच्छा जी, उसके बाद ये जो फिश मैंने मैरिनेट करके रखी थी, इसको मैंने बस नॉर्मली फ्राई कर लिया था। और इसमें मैंने क्या किया था, लास्ट में 2 टेबल स्पून भर के ना बेसन को मैंने एक पेस्ट बना लिया था, उसका थिक सा पानी डाल करके थोड़ा सा। और वो पेस्ट ना मैंने इसके मैरिनेशन में फिश में ऐड कर दिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। क्योंकि सिर्फ अगर आप बेसन नहीं डालते ना, सिर्फ मसाले होते हैं, तो मसाला छूट जाता है बेसन की वजह से ना, वो चिपका रहता है फिश पर। तो अच्छे से ना मैं इसको 8-10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था फिश को, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। ये था इसका फाइनल लुक, और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आजकल आप फिर से लाइक नहीं करते, तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।